जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। जिस साथी को मेरे से जुड़ना है, जिस लोगों को अपनी समस्याओं को दुनिया के बीच रखना है, जिनको लगता है कि आपकी समस्या को दुनिया को दिखाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, वो मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हमसे डायरेक्ट जुड़ के अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। और जो नए साथी हैं, जो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सारे मुद्दों आप लोग के बीच हम लेके आते रहें। अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य लिखा कीजिए कमेंट बॉक्स में। आपकी प्रतिक्रिया को मेरे साथ साथ अन्य कई लोग पढ़ते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया दूसरे लोगों को भी लिए भी अति आवश्यक है। चैनल में जो लाइक का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, उससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। सरना कोड, आदिवासी समाज के लिए सरना कोड कितना महत्व है। चलिए ये टॉपिक पे हम बोले, उससे पहले कुछ एक प्रश्न। आप अगर हिंदू धर्म को मानते हैं, आप अगर मुस्लिम धर्म को मानते हैं, आप अगर ईसाई धर्म को मानते हैं, आप अगर सिख धर्म को मानते हैं, आपको एक दिन, सिर्फ एक दिन हम कह दें कि आपको ये धर्म ना मान के किसी दूसरे धर्म को मानना होगा। आप हिंदू हैं, आपको एक दिन के लिए मुस्लिम बना दिया जाएगा। आप मुस्लिम हैं, आपको एक दिन के लिए हिंदू बना दिया जाएगा। आप हिंदू हैं तो आपको एक दिन मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना होगा। और हिंदू मुसलमान को एक दिन हम कह दें कि आपको मंदिर में जाके गायत्री मंत्र पढ़ना होगा, तो क्या आप पढ़ेंगे? अपनी प्रतिक्रिया लिखें इस विषय पे। बहुत ही पेचीदा मामला है, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया लिखें और लोगों को भी सुझाव दें और जागरूक करें। ठीक उसी तरह आदिवासी समाज के लिए सरना धर्म, सरना कोई धर्म को परिभाषा करने के लिए ये वर्ड नहीं है, सरना माता है। और आदिवासी समाज सरना माता को ही सरना धर्म मानते हैं। बड़े बड़े जगहों पे देखे होंगे आप लोग कि सरना स्थल लिखा हुआ है, यानी सरना स्थल यानी माता का स्थल, उनके लिए पूजनीय स्थल। और वो इस धर्म को मान्यता के लिए आज कई वर्षों से अपने समाज को लड़ा रहे हैं, सरकार के विरुद्ध जाके खड़ा होते हैं कि हमें इस चीज की मान्यता देनी होगी, हमें अपने समाज में, हमें अपने देवता को पूजने की मान्यता हमको देनी होगी। इस चीज की मांग आज कई वर्ष पीछे से किया जा रहा है। कई वर्षों से कई एक नेता ने इस विषय को उठाया, मांगा, लेकिन आज तक हमारी केंद्र की सरकार इस मांग को पूरा नहीं की। बीजेपी सरकार इसके विरोध में ही फैसला ली, ऐसा लोग कह रहे हैं। चलिए ठीक है, बीजेपी सरकार सरना धर्म के खिलाफ है। हम कहें आदिवासियों के लिए सरना धर्म उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए मंदिर में जाके पूजा करना, मुसलमान के लिए मस्जिद में जाके पूजा करना, और सिख के लिए गुरुद्वारा में जाके पूजा करना, और ईसाई के लिए गिरजाघर में जाके पूजा करना। जैसे ही उन लोग के लिए ये मान्यता प्राप्त है, उसी तरह से हमारे आदिवासी भाइयों के लिए भी सरना धर्म की मान्यता उतनी ही महत्वपूर्ण है। इनको इनके धर्म के आधार पे हक मिलना ही चाहिए, इनको ये कोड मिलना ही चाहिए। सरना कोड मिलने से एक अलग ही परिभाषा तय हो जाएगी आदिवासियों समाज की, कि कितने समाज हैं जो सरना धर्म कोड को मानने वाले, कितने समाज हैं जो सरना माता को पूजने वाले लोग हैं। तो ये एक जब कोड लागू हो जाएगा, जब इनको एक मान्यता मिल जाएगी, तो एक ये लिस्ट बन जाएगा कि कितने % आबादी है जो इस धर्म को, इस कोड को मान्यता देते हैं और इस धर्म इस कोड को मानते हैं। ये लड़ाई, ये अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है इनकी। इस लड़ाई में अभी वर्तमान की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार मांग कर रही है केंद्र सरकार से कि सरना धर्म कोड को लागू करना चाहिए। हेमंत सोरेन की सरकार मांग कर रही है केंद्र सरकार से कि सरना धर्म कोड को लागू करना ही होगा जनगणना के पहले। अब इसमें बहुत सारे आदिवासी साथियों को ये लग रहा होगा कि नहीं, आदिवासी हितैषी ये कहने वाली सरकार, कांग्रेस की गठबंधन ये सरकार, जो सरना कोड की मांग करने वाली सरकार, सच में आदिवासियों की हितैषी सरकार है। आप यही सोच रहे होंगे, और ये सरकार इसमें भी राजनीतिक कर रही है जो आपको दिख नहीं रहा है। क्या राजनीतिक है, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इस विषय में। अभी 14 से लेके 2024 यानी ये 25 हो गया, 11 वर्ष से केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, यानी कि झारखंड के विपक्ष की गवर्नमेंट है। 2019 में झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार आई, 2025 में भी सरकार इंडिया गठबंधन की बनी।
तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी विरोधी है इस कोड का, बीजेपी मान्यता देनी नहीं चाहती है इस सरकार को, इसीलिए हम लोग बेबस हैं, हम लोग लाचार हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए स्वीकारते हैं इस बात को, लेकिन एक प्रकाश हम आपको इस विषय पे डालने के लिए ये चाहते हैं कि जिस समय आदरणीय शिबू सोरेन जी 2007 में मुख्यमंत्री थे, जिस समय आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी 2007 में मुख्यमंत्री थे और उन्होंने परिसीमन जैसे गंभीर विषय को झारखंड में होने से रोका था, क्या सरना कोड की मांग अगर उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से किया जाता तो क्या फिर भी ये समस्या बनी रहती? उस समय झारखंड राज्य में भी जेएमएम की सरकार थी और केंद्र में भी गठबंधन की सरकार थी। उस समय परिसीमन जैसे गंभीर विषय, गंभीर मुद्दे को भी ये सरकार लागू होने से रोक दी। ये कह के रोकी थी उस समय कि आदिवासियों का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा इस परिसीमन से, सीटें घट जाएंगी परिसीमन से, आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है परिसीमन से। तो परिसीमन से अगर सीटें घट रही थी, आदिवासियों की जनसंख्या घट गई थी, तो इसका जिम्मेवार कौन है? यह बीजेपी गवर्नमेंट या फिर गठबंधन की गवर्नमेंट? 5 बार के 6 बार के मुख्यमंत्री आदिवासी होने के बाद भी अगर आदिवासियों की आबादी घट रही है इस झारखंड राज्य में, तो जिम्मेवार कौन है? आदिवासी मुख्यमंत्री या गैर आदिवासी मुख्यमंत्री? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? कौन है दोषी? 5 से 6 बार के टर्म कंडीशन को देखा जाए तो आदिवासियों ने ही टर्म कंडीशन लगाया है इस राज्य में मुख्यमंत्री बन के। तो दोषी कौन है? कौन है जो छल रहा है? कौन है जो इन लोग के साथ इमोशनल अत्याचार करके इन लोग के इमोशन के साथ खेलने का प्रयास कर रहा है? आज फिर सरना कोड को लेके एक मांग तेज हो गया है। क्यों तेज हो गया है? जनगणना होना है और जनगणना में अगर सरना कोड लागू नहीं होता है तो आदिवासी कॉलम में लिखेंगे क्या? किस धर्म को मानेंगे? हिंदू धर्म को मान नहीं सकते हैं, मुसलमान धर्म को मान नहीं सकते हैं, सिख ईसाई धर्म को मान, तो क्या लिखेंगे वो अपने धर्म के स्थान पे? क्या लिखेंगे? ये प्रश्न है। और कौन है हितैषी और कौन नहीं चाहता है कि सरना धर्म कोड लागू हो? अगर हेमंत सोरेन और इनके जो पूर्वज हैं अगर चाहते कि सरना धर्म कोड लागू हो तो 2007 में ही सरना धर्म कोड लागू हो गया होता। काहे कि परिसीमन को रोक सकते हैं तो सरना धर्म कोड को भी लागू करा सकते हैं। कई एक बार केंद्र में 2014 के बाद बीजेपी का शासन आया। 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस और गठबंधन की ही सरकार थी, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे जो आदिवासियों के हितैषी कहने वाले लोग थे, लेकिन आदिवासियों के हित में इस कोड की मांग को पूरा नहीं किया गया। ये कोड से सिर्फ झारखंड के आदिवासी ही इफेक्टेड नहीं है, इस कोड के वजह से पूरे भारत के आदिवासी इफेक्टेड है। तो इन आदिवासियों के साथ छलावा कौन लोग कर रहे हैं? क्यों इनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है? क्यों बार बार एक षड्यंत्र रच के इनके भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास किया जाता है? कौन है ये लोग जो इनके साथ खेल रहे हैं? ये प्रश्न बहुत गंभीर है और इस प्रश्न का उत्तर तभी समक्ष आएगा जब इस धर्म के कोड को लागू कर दिया जाएगा, जब इन आदिवासी भाइयों को इनका हक दे दिया जाएगा, सरना माता को प्रमाणित कर दिया जाएगा कि हाँ इस धर्म के लोग इस माता को पूजें। सब कुछ होने के बावजूद लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। क्या मांग रहे हैं ये लोग? क्या सरना कोड लागू हो जाने से दूसरे समाज पे खतरा है? क्या सरना कोड लागू हो जाने से अन्य समाज के लोग पे कुछ असर पड़ेगा? किसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हम अपने धर्म, हम अपने आराध्य की पूजा करने की मांग को कर रहे हैं। जैसे कि राम मंदिर का एक गंभीर मुद्दा था, कई वर्षों बाद बीजेपी ने इसे सुलझाया, माफ कीजिएगा जजमेंट कोर्ट ने दिया, कोर्ट ने इसे सुलझाया। ठीक उसी प्रकार अगर ये गंभीर विषय को, गंभीर मुद्दे को कोई भी सरकार आती है और लागू कर देती है तो आदिवासियों के नजर में वो सरकार एक महत्वपूर्ण सरकार बन जाएगी। अभी बीजेपी के पास अवसर है, पीछे की जो कहानियां है वो तो कहानी बन के रह गई। वर्तमान सरकार में बीजेपी के पास ये अवसर है, चाहे तो सरना कोड लागू करके आदिवासियों के हित में एक डिसीजन ले सकती है, क्योंकि सरकार के हाथ में सब कुछ है और इसमें कुछ विशेष मांग और विशेष अपेक्षा सरकार से ये लोग नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ अपने आराध्य की मान्यता मांग रहे हैं, सिर्फ एक कोड, एक धर्म की मान्यता मांग रहे हैं। तो इस पे तो कर देना चाहिए था। इसमें ना तो कोई प्रोटेस्ट होने की जरूरत है, ना कोई आंदोलन होने की जरूरत है और इसमें ना ही अभी वर्तमान की सरकार को नाटक और नौटंकी करने की जरूरत है। ये लोग झारखंड के आदिवासियों को 2000 ईस्वी से ही बुड़बक बना रहे हैं,
25 सालों से सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाते आए हैं और आज भी ये कांग्रेस मूर्ख बनाने का ही काम कर रही है। आज कह रही है कि सरना कोड को लागू करना होगा। जब आपकी सरकार केंद्र में थी, जब आपके प्रधानमंत्री केंद्र में थे, जब आपके ही नेता लोग केंद्र में बैठे तो इस कोड को लागू कर सकते थे, तब काहे नहीं किए थे महोदय महाशय। आज नौटंकी क्यों कर रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि सरना कोड को लागू करना होगा। आपके प्रधानमंत्री थे उस समय, क्यों नहीं लागू कर दिए थे? कहां नींद में सोए हुए थे? तो ये लोग आपको कल भी मूर्ख बना रहे थे, आज भी मूर्ख बना रहे हैं और आगे भी मूर्ख बनाएंगे। अभी बीजेपी के पास अवसर है इस कोड को लागू करके आदिवासी हित की परिचय दे कि हम आदिवासियों के हित में सोचते हैं। ये परिचय देने की जिम्मेवारी अभी, आदिवासियों के हित में परिचय देने की जिम्मेवारी अभी कांग्रेस नहीं बीजेपी के कंधों पे है। क्या बीजेपी करेगी? या बीजेपी भी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के तर्ज पे सिर्फ नाटक नौटंकी करके इनके धर्म के कोड को मान्यता नहीं देगी? या फिर बिना मान्यता के झारखंड में क्या जनगणना हो जाएगा? बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे गंभीर विषय हैं जिस पे धीरे धीरे हम आपके बीच आएंगे और बातों को समझाएंगे। समझिएगा इस विषय को। बढ़िया लगा हो वीडियो तो अन्य लोगों को भी शेयर करके जागरूक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।